फ्रेंड्स, वेलकम इन केआर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। वायु प्रदूषण का कारण है। आपको ये बताना है जो वायु प्रदूषण हमारे वायुमंडल के चारों तरफ होता है वो किसके कारण होता है। इसका सही आंसर है सी, धुआं। धुआं एक प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारे वायुमंडल के चारों ओर धुएं की वजह से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। आपसे ये पूछा गया है कि जो जल संकट हमारे विश्व में फैलता जा रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है। इसका सही आंसर है ए, नगरीकरण। नगरीकरण मीन्स जो शहर बनते जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसलिए जो हमारे सीमित स्रोत हैं पानी के उन पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है जिससे वो ख़त्म होने के कगार पर एक समय पर पहुंच जाएंगे। इसलिए जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डेसिमल निम्नलिखित में से किसे नापने की इकाई है। आपको ये बताना है जो डेसिबल है हम उससे क्या नापते हैं। तो इससे ध्वनि नापी जाती है। बी आंसर बिल्कुल सही है। ध्वनि नापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। आपको ये बताना है कि हमारे वायुमंडल के चारों तरफ जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको कम करने के लिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं पृथ्वी के धरातल पर। तो उससे हम पेड़ पौधों का अधिक से अधिक पृथ्वी के धरातल पर क्यों लगाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं और हमें रिटर्न में ऑक्सीजन देते हैं। इसका सही आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और उत्सर्जन करते हैं ऑक्सीजन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे हम कोई भी लेक्चर यहाँ से डिलीवर करें वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण समय चल रहा है और आपके लिए रिवीजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। जब हमारे महासागर हैं उनमें क्या है कि जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका प्रमुख कारण है ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। कहने का मतलब ये है ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो ध्रुव हैं इनसे अत्यधिक बर्फ़ के पिघलने के कारण महासागरों के जल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपको ये बताना है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है पर्यावरण के लिए इनमें से कौन से तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण अत्यधिक हानिकारक हैं। इसका सही आंसर है डी, जो प्लास्टिक है वो हमारी पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक एलिमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण में जो प्लास्टिक विद्यमान है उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वो एज इट इज धरातल पर पड़ी रहती है, वो सड़ती गलती नहीं है। इसलिए प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज करना चाहिए जिससे हम हमारे धरातल को और पृथ्वी को लंबी आयु प्रदान कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। आपको ये बताना है जो सल्फर होता है वो एस है। इस सल्फर से मिली हुई ऐसी कौन सी गैस है, ऐसा कौन सी गैस है जो सबसे अधिक हानिकारक है। तो दोस्तों जो H2S गैस है वो सबसे अधिक हानिकारक है। ये यहाँ HS लिखा है, ये H2S कर लीजिए। बी आंसर बिल्कुल सही है, H2S गैस। ये टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पर जो वातावरण में सबसे अधिक सल्फर मिश्रित गैस होती है वो दोस्तों H2S होती है। H2S गैस सर्वाधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से हानिकारक किरणें पृथ्वी को कौन से स्तर
सुरक्षित रखता है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उसको पृथ्वी का कौन सा स्तर आने से पृथ्वी के धरातल पर रोकता है? तो आप सभी जानते हैं जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं वो होती हैं परावैंगनी किरणें। उन परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की धरातल पर आने से ओजोन स्तर रोकता है। आपको अच्छे से मालूम है ओजोन स्तर के द्वारा परावैंगनी किरणें रोकी जाती हैं। इसका सही आंसर है बी, ओजोन स्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। इनमें से ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है जिसके कारण प्रदूषण नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है उसमें विकिरण निकलती हैं। विकिरण हमारे लिए एक प्रदूषण का कारक बन सकती हैं और उससे भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो विकिरण एक प्रदूषण का कारण है। दूसरा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है बी, अप्रदूषकी कारक पूछा है जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता ऊर्जा का, वो है सौर ऊर्जा। और आप सभी जानते हैं जो पेट्रोल होता है इससे भी प्रदूषण फैलता है, डीजल से भी प्रदूषण फैलता है, नाभिकीय ऊर्जा से भी प्रदूषण फैलता है। और यहाँ पर पूछा गया है अप्रदूषकी कारक जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है, वो है सौर ऊर्जा। आप जानते हैं सौर ऊर्जा की बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं जो हम अधिकतर घरों पर लगा लेते हैं और आजकल सोलर प्लांट भी लगने लगे हैं जिससे कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और हमें ऊर्जा भी मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का ऊष्मायान का अर्थ है। कहने का मतलब है जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, ऊष्मायित हो रही है या उसमें गर्मी बढ़ रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, इन गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस वृद्धि के कारण जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म होती जा रही है। इसके कारण क्या होता है कि जो ध्रुवों पर विद्यमान जो बर्फ़ है वो पिघलती है। उसके पिघलने के कारण समुद्रों के जल स्तरों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए इन ग्रीन हाउस गैसों का सब कम से कम हमें उत्सर्जन करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छे से रह सके और हमारा जीवन आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो सके। इसलिए हमें कम से कम गैसें उत्सर्जित करनी चाहिए या ऐसे स्रोतों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।